बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम। आज के सबक में हम अल्लामा इकबाल की नज़्म बाउनवान जावेद के नाम की एक्सरसाइज से क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो पढ़ेंगे। अज़ीज़ तलबा, यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर 4 में हमने एक जो है वो ख़त जो है वो लिया है, और इससे कबल जो है एक्सरसाइज में जो है वो ख़त लिखने के हवाले से चंद चीज़ों को जो है वो डिस्कस किया गया था। तो उसी को सामने रखते हुए उन्हीं बातों की मुनासबत से हमने यहाँ पे जो एक ख़त लिया है, लिखा है, जो हम पढ़ने जा रहे हैं। इसी तलाबा ये ख़त जो है ये इम्तिहानी नुक्ता नज़र से है कि हम जब इम्तिहान में बैठे होंगे तो हम जो है वो ख़त कैसे लिखेंगे। आइए पहले हम जो है वो क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं, उसके बाद जो है वो हम ख़त के हिस्सों की तरफ जो है वो बढ़ेंगे। इसी तलाबा सवाल नंबर 4 है, चौथा सवाल है, इन हिदायत की रोशनी में दोस्त के नाम गर्मियों की छुट्टियां अपने यहाँ गुजारने की दावत के हवाले से एक ख़त लिखें। दोस्त को हमने ख़त लिखना है और उसको दावत देनी है कि वो इस साल गर्मियों की जो छुट्टियां हैं वो हमारे पास जो है वो गुजारे। तो इसी तलाबा फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम इम्तिहानी नुक्ता नज़र से जो है वो ख़त लिखते हैं तो सबसे पहले हम लिखते हैं इम्तिहानी मरकज़। अजीज तलबा, ये इम्तिहानी मरकज़ के आगे पीछे हम कुछ भी नहीं लिखते, यानी कि कोई कॉमा, कोई डैश, कुछ भी नहीं लगाते। तो ये लिखते हैं तो इसका हमें 1 नंबर मिलता है। और उसके बाद अजीज तलबा हम नीचे जो है वो तारीख़ लिखते हैं, जिस तारीख़ को हम ख़त लिख रहे हैं। तो कॉमन सेंस है कि गर्मियों की छुट्टियां जो है उसने हमारे पास गुजारनी है, हमने उसको दावत देनी है, तो हम डेट कोई मई की जो है वो डालेंगे। ये नहीं है कि डेट जो है वो दिसंबर नवंबर की डालें और गर्मियों की छुट्टियों की दावत दें, तो वो जो है वो इतना मुनासिब नहीं होगा। लिहाजा यहाँ पर हमने 15 मई 2025 जो है वो लिख दिया, यानी कि 15 मई 2025 की जो है वो डेट डाल दी है। तो ये 15 लिखने के बाद आप डैश लगा सकते हैं। आप इस बार की कवायद मैंने स्लैश का भी निशान दिया, यानी कि ऊपर से नीचे को लाइन जो है वो खींचते हैं। तो आप डेट के बाद डैश लगाएं, आगे महीना लिखें और उसके बाद जो है वो सन लिखें, और उसके बाद जो है अलकाबात की तरफ जाएं। ये अलकाबात हैं, प्यारे दोस्त अहमद, अस्सलामु अलैकुम। तो इसी तरह यहाँ पर आप और कर लीजिएगा, नोट फरमा लीजिएगा। 1 नंबर जो है ये इम्तिहानी मरकज़ का हमें मिल जाता है, ये इसका 1 नंबर होता है। और 1 नंबर जो है इसी तरह ये डेट लिखने का हमें मिल जाता है। और ये डेट हम अगर ऐसे ही लिखेंगे, हम इसको इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, यानी 15 दूसरी तरह इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, और 2025 जो है वो भी लिख सकते हैं। लेकिन फिर वो दोनों जो है ये 15 और 2025 को दोनों को जो है वो इंग्लिश में लिखेंगे, जो दूसरी जो है वो दूसरे डिजिट जो है। तो 1 नंबर इम्तिहानी मरकज़ का, 1 नंबर जो है अजीज ताला ये हमारे पास आ गया जो है वो डेट का। उसके बाद ये अलकाबात हैं, तो अजीज तलबा प्यारे दोस्त अहमद 1 नंबर जो है वो अलकाबात का मिलता है। तो ये 3 चीज़ें लिखने से 3 नंबर मिल जाते हैं अजीज तलबा, इसलिए आपने ख़त के एक एक हिस्से को याद करना है। उसके बाद जी अस्सलामु अलैकुम है, हम उसको जो है उससे मुखातिब होते हैं, नदा करते हैं, आवाज़ देते हैं, तो 1 नंबर हमें अजीज तलबा अस्सलामु अलैकुम का भी मिल जाता है। तो ये 4 चीज़ें इस तरतीब से लिखने से हमारे 4 नंबर अजीज तलबा इम्तिहानी नुक्ता नज़र से पक्के हो जाते हैं। इसके अलावा उसके बाद जो है वो ख़त का आगे जो है वो नफ्से मज़मून जो है वो चलता है, ख़त का नफ्से मज़मून होता है। तो इसके अलावा ये 5 नंबर का इसका जो है वो नफ्से मज़मून होता है। पूरा जो ख़त हम लिखते हैं बीच में, उसमें कुछ चीज़ें जो है वो हम जो है वो ज़हन में रखते हैं। एक तो जो है ये नफ्से मज़मून में इसके 3 हिस्से बनाते हैं। तमहीदी कलामात हम लिखते हैं, यानी उसका पैरा 1-2 लाइनों का अलहदा से बना देते हैं। फिर जिस मकसद के लिए जो है वो हम ख़त लिख रहे हैं उसको डिटेल से बयान करते हैं, और आखिर में जो है वो इख्तितामी कलामात जो है वो लिख देते हैं। तो ये जो है ये हमारा जो पैरा है ये तमहीदी कलिमात हैं। उसके बाद अगला पैरा जो है वो हमारा जो है वो नफ्से मज़मून है, जिस मकसद के लिए हम ख़त लिख रहे हैं। और आखिर वाली ख़त में, आखिर वाली लाइन में जो है वो इख्तितामी कलामात हमने लिखे हैं। आगे ना इसके 5 नंबर हैं, इसके अलावा सॉरी ये इसके 5 नंबर हैं। तो ये ऊपर जो है वो हमने कितने नंबर, इम्तिहानी मरकज़ 1, और फिर जो है मई डेट के दूसरा, और फिर ये 3 और 4 नंबर ये, और नफ्स मज़मून के 5। और आपने इसमें ये नफ्स मज़मून में देखना ये है अजीज़ तलबा कि इसमें पंक्चुएशन की, यानी कि रमूज़ औकाफ की कोई गलती ना हो, ग्रामेटिकली कोई गलती ना हो, और फिर जो है आपके सेंटेंस जो है वो मजबूत होने चाहिए। इमला की भी कोई गलती यहाँ पर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इन चीज़ों की इस ख़त में गुंजाइश नहीं होती। तो इसके अलावा उसके बाद हम पढ़ेंगे, ख़त काफ़ी दिन हुए आपकी तरफ से कोई ख़त मौसूल नहीं हुआ, इसलिए आप
की खैरियत भी मालूम नहीं हो सकी। जल्द ख़त लिखिए और अपनी खैरियत से आगाह कीजिए। इनके तो हम अपने दोस्त अहमद को ख़त लिख रहे हैं और अस्सलाम वालेकुम, और उसे कह रहे हैं कि काफ़ी दिन हुए आपने हमें ख़त नहीं लिखा, इसलिए हमें आपकी खैरियत मालूम नहीं हो सकी। जल्दी ख़त लिखिए और अपनी खैरियत से आगाह कीजिए। तो ये है तमहीदी जो है वो अजीज़ तलबा का नंबर। उसके बाद है जून की आमद है। जून के पहले ही हफ्ते मौसम गर्मा की तातीलात हो जाएंगी। अमूमन जो है वो जून के महीने में गर्मियों की छुट्टियां जो है वो हो जाती हैं। अच्छा दोस्त होने के नाते मेरा आपको मशवरा है कि इस बार गर्मियों की तातीलात मेरे यहाँ गुजारें, यानी कि आप गर्मियों की छुट्टियां जो हैं वो मेरे पास आकर गुजारें। गर्मियों की छुट्टियों में जो है वो आप मेरे पास जो है वो आ जाएं। हमारे यहाँ मरी में गर्मियों में मौसम बड़ा खुशगवार होता है। ज़ाहिर है मरी में तो अमूमन जो है वो अजीज़ तलबा मौसम अच्छा ही रहता है, गर्मियों में खुशगवार होता है। वक्फे वक्फे से बारिश होती रहती है जिसकी वजह से गर्मी ज़ोर नहीं पकड़ सकती। आप छुट्टियों में मेरे पास तशरीफ़ ले आएँ, हम घूमें फिरेंगे और मरी की सैर करेंगे। घूमेंगे फिरेंगे गाएंगे और मरी की सैर को जाएंगे। तो मरी की घूमे फिरेंगे और मरी की सैर करेंगे। मौसम गर्मा की तातीलात का होमवर्क मिलकर करेंगे। इन गर्मियों की छुट्टियों में अमूमन जो है वो तलबा को, स्टूडेंट्स को जो है वो गर्मियों की छुट्टियों का काम भी मिलता है। तो वो कह रहा है कि गर्मियों की छुट्टियों का होमवर्क जो है, घर का काम जो है वो हम मिलकर करेंगे। अम्मी जान पढ़ाई में मेरी मदद करती हैं, इसलिए पढ़ने में आपको मेरे यहाँ कोई परेशानी नहीं होगी। यानी कि अम्मी जान जो है वो पढ़ाई में वो मेरी मदद करती रहती हैं, तो आपकी भी मदद करेंगी, लिहाजा आपको मेरे यहाँ पढ़ने में पढ़ाई में कोई परेशानी नहीं होगी। उम्मीद है मेरी दिलजोई करते हुए, मेरा दिल रखते हुए अपनी आमद से बहुत जल्द आगाह करेंगे। यानी कि आप ख़त लिखेंगे और अपनी आमद का बताएंगे कि आप कब तक जो है वो मेरे पास तशरीफ़ ला रहे हैं, मेरे पास आ रहे हैं। मेरी तरफ से आपके अम्मी अब्बू को सलाम और रिमशा आपी को दुआएं। ये हमारे हैं जिस तलबा इख्तितामी कालिमात। तो इस तलबा ये जो हमारा नफ्से मजमून है, ये है हमारे पास 5 नंबर का हमारे पास जो है वो नफ्से मजमून है। उसके बाद अजीज तलबा हमारे पास जो है एंड पे जो है वो वस्सलाम है, और वस्सलाम का भी 1 नंबर होता है। तो यहाँ पर जो है पहले 9 नंबर हमारे पास थे, तो अब ये 1 नंबर डालेंगे तो 10 नंबर हो जाएंगे। उसके नीचे इसी अलावा हम लिखेंगे आपका दोस्त और फिर लिखेंगे अलिफ इम्तिहानी नुक्ता नज़र से, अलिफ फिर डैश फिर बे फिर डैश और फिर जीम। तो ये हमारा जो है वो ख़त अजीज तलबा मुकम्मल हो जाएगा। इसमें आपने देखना ही है कि ये वसलाम के आगे पीछे कोई कॉमा या डैश या स्लैश कोई नहीं डाली, तो आपने भी नहीं डालनी। यहाँ पर जो है वो आपका दोस्त, इसके आगे पीछे भी कुछ नहीं, और यहाँ भी जैसे ये लिखा हुआ है आपने भी इसको वैसे लिखना है। तो ये 10 नंबर का अजीज तलबा हमारा क्वेश्चन जो है वो ख़त वाला मुकम्मल हो जाएगा। ये था हमारा आज का सबक। उम्मीद है अजीज तलबा आपको आज का सबक समझ आया होगा, पसंद आया होगा। कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।